माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको लेसन 2 कंप्लीट करके बताया था और लेसन 2 की जो एक्सरसाइजेस हैं उन सबको हमने आपको बताया था और समझाया था। ठीक है, चाहे वो जेंडर लिखने के लिए हो, चाहे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हो, सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी। हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको कुछ नियम भी लिखवाए थे, है ना। आपको नियम हमने लिख के बताए थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा और कॉपी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोग वर्ड्स मीनिंग्स भी लिखते जाएं, वर्ड्स मीनिंग्स भी स्टार्ट करते जाएं, क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलता हूं और यही सत्य है कि जिसकी वर्ड पावर इंग्लिश में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही ज़्यादा उससे इंग्लिश बनेगी। इंग्लिश बनने का या समझने का या समझ में आने का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला यही है कि आपसे वर्ड मीनिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 3। तो एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। हम जो वर्ड्स बता रहे हैं तो बीच में वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, स्टॉप कर दिया कीजिए और वर्ड्स जो कठिन वर्ड्स हैं उनको आप लिखते जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं लेसन 3 क्या लिखा हुआ है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो पहला वर्ड आता है अनग्रेटफुल। क्या है? अनग्रेटफुल। अब आपको पता है अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतघ्न, है ना। एहसान फरामोश, बेईमान, है ना। अनग्रेटफुल का मतलब ये हो जो किसी का अनादर करे, जो किसी के एहसानों का, जो किसी का एहसान ना माने, है ना। अनग्रेटफुल मतलब कृतघ्न, है ना। समझ गए बात को? बेईमान आप बोल सकते हो। ठीक है, ज्वेलर मीन्स होता है क्या? सुनार। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। बस आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। वंस मतलब होता है एक बार, देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, अ पुअर मतलब एक गरीब, वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा। आई बात समझ में? तो क्या हो गया? एक बार वहाँ एक गरीब लकड़हारा था। समझ गए? अगली लाइन देखो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी, है ना। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। द रेनी सीजन किसके दौरान? रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। सीजन मीन्स ऋतु, रेनी मीन्स वर्षा। वर्षा ऋतु के दौरान। अब बात आई समझ में? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, वर्ड मीनिंग्स लिख लेना। ही कुड नॉट अर्न मनी। मनी मीन्स होता है पैसा, धन। अर्न मीन्स होता है कमाना। ठीक है, तो ही कुड नॉट अर्न, वह नहीं कमा सका। मनी मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो जो लकड़हारा था, जो वर्षा ऋतु में सब जगह गीला रहता है, लकड़ी भी गीली रहती है और लकड़हारे के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। तो क्या होता है कि वर्षा ऋतु के दौरान क्या हुआ? वह कोई भी या कुछ भी पैसा नहीं कमा सका। वर्ड्स को देखते जाइए ध्यान से। फॉर सेवरल डेज, सेवरल मीन्स होता है कई, डेज मीन्स दिन, एंड मीन्स और, नाइट मीन्स रात। ठीक है, तो फॉर सेवरल डेज एंड नाइट, है ना, कई दिन और रात तक। ही हैड नथिंग टू ईट। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ही हैड मतलब उसके पास था, तो मतलब ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। टू मीन्स होता है के लिए, ये प्रीपोजिशन है, और ईट मीन्स खाना। तो फॉर सेवरल डेज एंड नाइट, कई दिनों एवं रातों तक, ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था, टू ईट, खाने के लिए। ठीक है, He made a long journey on foot in search of some jobs, है ना। He had nothing, ठीक है। He made a long journey, he made means से होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर made का मतलब होता है किया या करना। He made a long journey, उसने बहुत लंबी, जर्नी मीन्स होता, जर्नी मीन्स क्या होता है? यात्रा, है ना। लॉन्ग मीन्स लंबी, तो he made a long journey, उसने बहुत लंबी यात्रा की। ऑन फूट,
ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलकर, है ना। उसने पैदल चलकर बहुत ही लंबी यात्रा तय की। इन सर्च ऑफ सम जॉब, इन सर्च ऑफ मतलब की खोज में, इन सर्च ऑफ की खोज में, सम जॉब कुछ काम के, है ना। वो किस लिए बहुत लंबी यात्रा तय की? काम की खोज में या काम की तलाश में, ठीक है। ऑन द वे ही कम अक्रॉस अ वेल, ऑन द वे रास्ते पर, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, ही केम अक्रॉस अ वेल, ही केम वह आ पहुंचा, अक्रॉस अ वेल अचानक एक कुएं के पास, है ना। ऑन द वे रास्ते में ही, वह अचानक, अक्रॉस मीन्स होता है अचानक या एकाएक, है ना। अक्रॉस मीन्स होता है अचानक या एकाएक, है ना। अवेल मीन्स होता है कुआं, एक कुएं के पास ही केम आप, कम मीन्स होता है, कम की सेकंड फॉर्म होती केम। तो अचानक वह क्या किया? एक कुएं के पास आ पहुंचा, ठीक है। When he was passing by the well, passing मीन्स होता है गुजरना, when मीन्स होता है जब, he was passing जब वह गुजर रहा था, जब वह गुजर रहा था, by the well कुएं के पास से, है ना। he heard मीन्स होता है सुनना, है ना। he heard उसने सुना, help है ना, सहायता करो, मदद करो। द वुड कटर पीप्ड इनटू द बेल, पीप्ड मीन्स होता है झांकना या देखना। तो द वुड कटर जब लकड़हारा ने पीप्ड इनटू द बेल कुएं में झांका, है ना, या कुएं में जा करके देखा, या कुएं में झांक करके देखा, तो ही सॉ उसने देखा, अ मंकी एक बंदर, अ टाइगर एक बाघ, अ स्नेक एक सर्प, एंड अ ज्वेलर एक सुनार, ट्रैप्ड इन इट उस, ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसे हुए होना, है ना। ट्रैप्ड मीन्स होता है, ट्रैप मीन्स जो होता है जाल, और ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसे हुए होना। इन इट मतलब होता है उसमें। तो जब वह कुएं में आकर के झांका, कुएं में आकर के देखा, तो उसने देखा कि कौन कौन फंसा हुआ है? एक मंकी बंदर, एक बाघ, एक सर्प और एक सुनार क्या है? उस कुएं में फंसे हुए हैं। दे क्राइड अगेन मीन्स होता है दोबारा, क्राइड मीन्स होता है चिल्लाना, दे मीन्स होता है वे। सभी वर्ड्स की मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दे क्राइड अगेन उन्होंने दोबारा चिल्लाया, क्या चिल्लाया? टेक अस आउट मीन्स होता है बाहर, अस मीन्स हमें, टेक मीन्स ले आओ या निकालो। तो टेक अस आउट हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स, देखो इन अ फिक्स का मतलब होता है दुविधा में होना। जब मान लो किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, कोई सिचुएशन को देख करके, किसी स्थिति को देख करके जब किसी को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, है ना, क्या करें क्या ना करें, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इन अ फिक्स, मतलब दुविधा में होना। समझ गए बात को? तो द वुड कटर जो लकड़हारा था, वाज इन अ फिक्स वह दुविधा में था। कौन सी दुविधा में था? आगे देखते हैं। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम, क्या बोलता है? इफ मतलब यदि, ही पुल्ड आउट मतलब होता है बाहर खींचना, पुल मीन्स होता है खींचना, और पुश मीन्स होता है धकेलना। देखो पुल और पुश ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं, विपरीत शब्द हैं, है ना। तो पुल का विपरीत अगर पेपर में लिखने के लिए आता है तो पुल का विपरीत हो जाएगा पुश, ठीक है। तो इफ ही पुल्ड आउट अगर वह बाहर निकालता है, द स्नेक एंड द टाइगर उस सर्प को, और टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ को, तो दे माइट किल हिम वे उसे मार देंगे। समझ गए बात को? तो वुड कटर इसी दुविधा में रहता है कि अगर वह उन्हें बाहर निकालता है तो जो स्नेक है सर्प है, और जो टाइगर बाघ है, दे माइट किल हिम, माइट मतलब सकना, है ना, वे उसे मार सकते हैं। उसने सोचा कि भाई अगर हम स्नेक को निकालेंगे और अगर हम टाइगर को निकालेंगे तो हम बाहर निकालते, अगर ये हमको काट लिए या मार दिए, ऐसा भी हो सकता है कि हमको काट ले या मार भी सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू कम आउट जब तुम बाहर आओ, ही सैड, हाँ यहाँ से देखो ही सैड
तब उसने कहा, किसने कहा? वुड कटर ने कहा, व्हेन यू कम आउट, जब तुम बाहर आओगे। व्हेन मीन्स होता है जब, यू मीन्स तुम, कम आउट मतलब बाहर आना। जब तुम बाहर आओगे, यू विल बाइट मी और किल मी। तो यू विल, सैल और बिल गागीगे, बाइट मीन्स होता काटना, तुम मुझे काट लोगे, और किल मी, या के फिर किल मी, या तुम मुझे मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, द टाइगर मतलब बाघ और द सर्प, बाघ और सर्प ने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने निर्दयी नहीं हैं। थैंकलेस मतलब निर्दयी या कृतज्ञ, हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं, हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं। एज टू हार्म आवर सेवियर, कि मैं, हार्म मतलब होता नुकसान पहुंचाना, आवर सेवियर अपने बचाने वालों को, सेवियर मीन्स होता है बचाने वाला, ठीक है, सेवियर मीन्स बचाने वाला। तो वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर, तो वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने निर्दयी नहीं, हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं। एज टू हार्म आवर सेवियर, कि मैं अपने बचाने वालों को नुकसान पहुंचाऊं, ठीक है। आगे देखिए, द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, तो वुड कटर जो था, टुक मतलब ले आया, देखो टुक तो जो हो गई टेक की सेकेंड फॉर्म, टुक क्या है? टेक की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। टेक, टुक, टेकन वर्ब की फॉर्म लिखने के लिए पेपर में आती है, आप लिखते जाइए अलग से, टेक, टुक, टेकन। ऑल ऑफ देम आउट, जब वुड कटर ने क्या किया? सबको बाहर निकाला। ऑल ऑफ देम उन सबको, ऑल ऑफ देम उन सबको। दे थैंक्ड हिम एंड सेड, दे थैंक्ड हिम मतलब उसका, उस या उसे, तो वे सब उन्हें, उसको क्या किया? धन्यवाद किया। एंड सेड और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, इट विल बी यह बहुत खुशी की, ग्रेट प्लेजर मीन्स होता है बहुत खुशी की बात, है ना। तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात होगी, है ना। इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, इफ़ मतलब यदि, वी कैन बी एनी हेल्प, हम कैन भी कर सकते हैं, एनी हेल्प कोई मदद, टू यू तुम्हारी या आपकी। तो वो उन सब जब वुड कटर ने सबको बाहर निकाला, तो सब ने उस वुड कटर का धन्यवाद किया, और सब ने उससे कहा कि हमें बहुत खुशी होगी यदि हम आपकी कोई मदद कर सकें। एंड वेंट अवे, और इतना कह करके, देखो वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म गो, वेंट, गॉन लिखने के लिए आती है पेपर में, अलग से नोट डाउन करते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है। तो एंड वेंट अवे, और वे चले गए, ठीक है। आप सभी लोग वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से ध्यान में रखिए, और किस शब्द का हम क्या उच्चारण बोल रहे हैं, उन शब्दों के उच्चारण को भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपसे बुक पढ़ते बने, ठीक है। चलिए ये वाला पैराग्राफ और देख लेते हैं, इसके बाद फिर कल देखिए, डेज पास्ट, दिन बीतते गए, है ना। डेज पास्ट मतलब कई दिन बीत गए। द वुड कटर वॉज कटिंग ट्री इन द फॉरेस्ट, द वुड कटर जो लकड़हारा था, वॉज कटिंग काट रहा था, अ ट्री पेड़, इन द फॉरेस्ट जंगल में, फॉरेस्ट मीन जंगल, कटिंग मीन्स काटना, वुड कटर लकड़हारा। तो कई दिन बीत गए, वुड कटर क्या कर रहा था? जंगल में लकड़ी काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ होना, हंग्री मीन्स होता है भूखा होना, हंग्री मीन्स होता है भूखा। तो ही वॉज वह था, वेरी मीन्स होता है बहुत, वह बहुत थका हुआ था और भूखा भी था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, वह एक पेड़ के पास रुक गया, स्टॉप मीन्स होता है रुकना, है ना, और ईडी लग गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा, स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, है ना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, वह एक पेड़ के पास रुक गया। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट्स फ्रूट फॉर हिम, द मंकी जो बंदर था क्या किया? सॉ हिम उसे देखा, देखो सी सॉ सीन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना, सी सॉ सीन, हिम
मतलब उसको देखा, एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स होता है नीचे गिराना, और नीचे गिराया सम स्वीट फ्रूट्स, कुछ मीठे फल, है ना, कुछ मीठे फल, फॉर हिम, है ना, किसको, उसके लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, हिम मतलब उसे या उसके, है ना। द वुडकटर एट देम, लकड़हारे ने एट, देखो ईट एट ईटन, एट क्या है, एट जो है EATE, ईट मीन्स होता है खाना, एट की सेकंड फॉर्म हो गई एट, और ईटन क्या होती है थर्ड फॉर्म, लिख लेना ईट एट ईटन, और याद भी कर लेना। द वुडकटर एट देम टू हिज हार्ट, है ना, जो लकड़हारा था बहुत आनंद से, आनंदित होकर उसे क्या करता है, उस फ्रूट को खाता है। कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, है ना, कंटेंट मतलब उन सभी चीज़ों को जो बंदर ने गिराया था उनको क्या करता है, बहुत ही आराम से स्वाद ले लेकर के खाता है। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा से भर जाता है, ठीक है। ही स्टार्ट, फुल ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा से भर जाना, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, स्टार्टेड, स्टार्ट मीन्स होता शुरू करना, स्टार्टेड उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती, स्टार्टेड। ही स्टार्टेड हिज वर्क, अगेन मीन्स होता है दोबारा या फिर से, अगेन मीन्स क्या होता है, दोबारा या फिर से, उसने अपना काम फिर से स्टार्ट किया। वाइल कमिंग बैक, जब वह वापस आ रहा था, कमिंग बैक मतलब वापस आना, है ना, जब वह वापस आ रहा था, ही मेट द टाइगर, उसे बाघ मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम, प्रेजेंटेड मीन्स होता है उपहार में देना, है ना, तो द टाइगर प्रेजेंटेड हिम टू सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है आभूषण, गोल्ड मतलब सोने के आभूषण, असेट मतलब सोने के आभूषणों का एक सेट दिया, किसको दिया, वुडकटर को, किसने दिया, टाइगर ने। द टाइगर प्रेजेंटेड, बाघ ने दिया, हिम मतलब उसको, अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना। द वुडकटर थॉट, लकड़हार, थॉट देखो थिंक थॉट, जो थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म हो गई थॉट, और थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है, तो इसको भी लिख लेना, थिंक थॉट। ये वर्ब्स और इनकी फॉर्म्स आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। द वुडकटर थॉट, लकड़हारे ने सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ, वरीज मीन्स होता है चिंता, जो हमारी चिंता थी, आर ओवर नाउ, ओवर मीन्स होता है समाप्त हो जाना, नाउ मीन्स होता है अब, नाउ मीन्स होता है अब, ओवर मीन्स होता है समाप्त हो जाना, अब मेरी चिंता समाप्त हो गई। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, आई शैल सेल द गोल्ड, मैं क्या करूँगा, इस सोने को बेच दूंगा, सेल मीन्स होता है बेचना, अब सेल मीन्स होता है बेचना, तो खरीदना का मीन्स होता है बाय, है ना, BU बाय, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। आई कैन स्पेंड माई लाइफ, उसने सोचा कि मैं इन सोने को क्या करूँगा, बेच दूंगा, तब मुझे क्या होगा, पैसे प्राप्त हो जाएंगे। आई कैन स्पेंड लाइफ ईजिली, आई कैन स्पेंड मैं बिता सकता हूँ, माई लाइफ अपना पूरा जीवन, ईजिली बहुत आसानी से, एंड कंफर्टेबली, है ना, कंफर्टेबली मतलब आरामदायक, ठीक है, बहुत आसानी से और बहुत आराम से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता हूँ इन सोने के आभूषणों को बेचकर। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, उसने क्या किया, वह ज्वेलर के पास, ही वेंट, गो वेंट गॉन फिर से आया, ही वेंट टू द ज्वेलर, वह सुनार के पास गया, टू सेल बेचने के लिए, द ऑर्नामेंट्स आभूषणों को, ठीक है। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोगों को जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ाए हैं, 3 पैराग्राफ, इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, है ना, शब्दों के मीनिंग्स को समझिए, शब्दों के उच्चारण को समझिए, जो कठिन वर्ड्स हैं कॉपी में लिखते जाइए, हमने हर एक जो कठिन वर्ड्स थे उनकी तो मीनिंग हमने बताई ही है ना, हर एक वर्ड्स की मीनिंग हमने बताई है, उसमें जो आपको कठिन लग रहे हैं उनकी मीनिंग आप लिखते जाइए, ठीक है। इतना चीज़ आपको करना है और याद करते जाइए। कल हम आपको नेक्स्ट बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।